हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करेंगे आज एक सेशन क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट काफ़ी बच्चे बोलते हैं मैम पढ़ा दीजिए, टाइम टू टाइम लेती हूँ, बट आज वाला जो क्लोज टेस्ट लिया है उसका लेवल थोड़ा अच्छा है। लेवल अच्छा का मतलब आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी भी चीज़ मिस करते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी आपको सब समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता बाय चांस, क्योंकि आज के वीडियो में मुझे स्कोप लग रहा है इसलिए ऐसी बात बोल रही हूँ, दोबारा देखिएगा, क्योंकि चीज़ों का लेवल एग्ज़ाम में बढ़ चुका है। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं अब। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए बच्चों ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपसे चाहती हूँ कि आप ऐसा करें, क्लिक अ फोटो ऑफ द इंटायर पैसेज अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। खुद सॉल्व करने की कोशिश पहले करिए, बाद में वीडियो देखिए। जस्टिफाइड नहीं होगा अगर आप वीडियो पहले देखेंगे। पहले क्लिक करिए, खुद आंसर निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद समझिए कहाँ पर दिक्कत आ रही थी, क्या समझ नहीं आ रहा था। ऑनेस्ट रहिएगा अपने साथ भी, मेरे साथ भी। कितने आंसर्स आए हैं बेसिकली मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे। The vertical dash of power as it exists in India today is the result of an attempt to dash the ethnic, religious, linguistic and cultural variety of its people. कहना ये चाह रहा है बेसिकली पावर है, वर्टिकल डिस्पेंसेशन ऑफ पावर है। आपको लगेगा ये डिस्पेंसेशन कहाँ से आया, ज़रा सुन लीजिए। बेसिकली यहाँ पर डिस्पेंसेशन का मतलब क्या है। डिस्पेंसेशन पार लिखिएगा इस बात को, ये वर्ड्स आप लिखेंगे। मेरे पास देखिए उतना टाइम नहीं होगा कि मैं रिमेनिंग वर्ड्स का मतलब बता पाऊँ, वो आप खुद ढूंढिए। आपकी तरफ से थोड़े एफर्ट्स होने चाहिए। जो रेलिवेंट वर्ड्स हैं, जो आंसर्स हैं, मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है बच्चों, डिस्पेंसेशन का मतलब है सिस्टम है, ऑर्डर है, स्कीम है, अरेंजमेंट है। मतलब एक वर्टिकल ढांचा है, पार का एक वर्टिकल ढांचा है। वर्टिकल का मतलब होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट मीन्स जो अपर लेवल से लेकर के जो लोअर लेवल तक जो पार है, ऊपर से नीचे तक जो पार है, वो वर्टिकल डिस्पेंसेशन है, वो वर्टिकल ऑर्डर है, वो वर्टिकल सीक्वेंस है। वही वर्टिकल ढांचा है पार का, जो कहाँ पर है, जो इंडिया में है। अभी इंडिया में पार कैसी है, वर्टिकल ऑर्डर है उसका, वर्टिकल सिस्टम है, वर्टिकल ढांचा है, वर्टिकल फ्रेमवर्क है, ऊपर से नीचे तक। वर्टिकल का मतलब इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू अकोमोडेट द एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल वैरायटी ऑफ इट्स पीपल। पीपल्स नहीं है, वो पीपल है, उसको छोड़ दीजिए। पहले पढ़िए क्या कह रहा है। कहता है कि ये जो लोग हैं, मतलब जो एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाला हम बात कर रहे हैं, कल्चरल वैरायटी है, इट्स पीपल मतलब इंडिया के लोग। इंडिया के लोग जो ये डाइवर्सिटी है, इंडिया के लोगों की जो डाइवर्सिटी है, हम इन सब को एक साथ हम ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इन सब को क्या किया जाए, इन सब को एकोमोडेट किया जाए। इन सब को क्या किया जाए, एकोमोडेट किया जाए, मतलब इन सब के लिए जगह बनाई जाए। तो इन सब के लिए जगह बनाई जाए, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है वर्टिकल डिस्पेंसेशन ऑफ पावर एज इट एग्जिस्ट इन इंडिया टुडे। धीरे बहुत चलना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि मैं बहुत स्लो हो रही हूँ, बट उसका रीज़न है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा पैसेज। तो इसीलिए थोड़ा सा कोप करिए। द वर्टिकल डिस्पेंसेशन ऑफ पावर, पावर कैसी है, टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट है पार का। इंडिया में जो अभी पार है वो टॉप टू बॉटम। ज़रा दिमाग लगाइए, ज़रा इस बात को समझिए। सेंटर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है। तो ये ऊपर से नीचे वाला जो लेवल है वो वर्टिकल डिस्पेंसेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल अरेंजमेंट है पार का, जो इंडिया में है। और ये किस चीज़ का रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट है कि हमने ट्राई किया है इन सब को एकोमोडेट करने का, इन सब के लिए जगह बनाने का ट्राई किया है। किन के लिए जगह बनाई है, अपने लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। और इंडिया के लोग एथनिक,
रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल वैरायटी, सबके लिए जगह बनाई है, हमने ऐसा अटेम्प्ट किया है और इसका रिजल्ट क्या है? वर्टिकल डिस्पेंसेशन ऑफ पावर. While dash in the bud any political initiative dash in the direction of secession. ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए. कहता है कि पहले तो ये देखिए, काफ़ी बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, मुझे लगता है ऐसा क्लास में भी होता है, तो सीधा बोल देते हैं मैम यहाँ पर तो पक्का निपिंग इन द बड आएगा. कैसे निपिंग इन द बड कैसे पता चला? फ्रेज होता है निप इन द बड. पहले ये समझिए कि एक बड है मतलब एक कली है जिसको आप फ्लावर बनने दे रहे हैं, जो बड़ी हो जाएगी, जो फ्लावर बन जाएगी. दैट मीन्स बड इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ अ फ्लावर. बड इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ अ फ्लावर. हमने क्या किया? हमने उसे निप कर दिया, हमने उसे वहीं रोक दिया. कहाँ रोक दिया? कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है? वो मुड़ रहा है, दैट मीन्स वियरिंग. मुड़ रहा है मतलब वियरिंग उस डायरेक्शन में जा रहा है, मुड़ रहा है, टर्न ले रहा है, वियर कर रहा है. क्या वियर कर रहा है? कौन सी डायरेक्शन में कौन जा रहा है? कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जो वियर कर रहा है. किस डायरेक्शन में? सेसेशन की डायरेक्शन में. सेसेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? सेसेशन का मतलब होता है बच्चों विड्रॉल है, सेपरेशन है. बेसिकली यहाँ पर सेसेशन का मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं वो सेसेशन है बगावत. बगावत की डायरेक्शन है. बगावत की डायरेक्शन में कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव टर्न ले रहा है, मुड़ रहा है. हम उसे शुरुआत में ही, बड वाली स्टेट में ही, फ्लावर तो बनने ही नहीं देंगे, हम उसको शुरुआती स्टेज में ही क्या कर देंगे? रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे. मैंने निप लिखा है बट द आंसर वुड बी निपिंग. द आंसर वुड बी निपिंग. द करेक्ट आंसर इज निपिंग हियर. तो आंसर ऑप्शन क्या है? मैंने क्या बताया? निपिंग इन द बड. हम क्या करेंगे? वो निप नहीं है, द ऑप्शन इज इवन निपिंग. तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. एक बार और पढ़ते हैं. वाइल का भी यहाँ पर मीनिंग है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, वाइल को हम लोग पहले वाले पार्ट से एक बार जोड़ के देखते हैं. कह रहा था कि हम लोग ने क्या किया? हमने हर तरह के लोगों को एकोमोडेट करने की, सबके लिए जगह बनाने की कोशिश की है. हमने सबके लिए जगह तो बनाई है, हमने डाइवर्सिटी के लिए जगह तो बनाई है. लेकिन अगर जगह बनाई है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव हो जो बगावत की डायरेक्शन में मुड़ रहा हो, वियर कर रहा हो, हम उसे इनिशियली ही रोक देंगे. मतलब बगावत नहीं करने देंगे. हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, सबको इंक्लूड करके चलते हैं. बट एट द सेम टाइम हम इस चीज़ के बारे में भी बॉदर्ड हैं, कंसर्न्ड है. किस चीज़ के बारे में? कि अगर कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ? बगावत की डायरेक्शन में हुआ, तो हम उसको भी क्या करेंगे? मुड़ा, टर्न लिया किसी ने, तो हम उस इनिशिएटिव को निप इन द बड. दैट मीन्स हम उसको शुरू में ही, बड की स्टेट में ही रोक देंगे. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आप सब जानते हैं. अनेकता में एकता इंडिया का मोटो है. ये पढ़िए. कहता है इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद का ये आइडिया है. दिस इज बेसिकली द मेन आइडिया. दैट्स आवर मोटो. इंडिया का आइडिया, इंडिया का मेन थीम, मेन आइडिया क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. येस, वी बिलीव इन दैट. The image of colorful regional identities woven around a strong national core. थोड़ा सा ध्यान दीजिए. कहता है, समझ लीजिए एक नेशनल कोर है. मतलब मैं कह रही हूँ एक पेड़ है, पेड़ की ब्रांचेस हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हमारा मोटो है, इंडिया का मोटो है. येस, वी नो दैट. मैं कह रही हूँ कि कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं. मतलब क्या हम यही नहीं कहना चाह रहे कि ये डाइवर्सिटी है? कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं मतलब ये डाइवर्सिटी है, जो किस चीज़ के आसपास बुनी हुई हैं, किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं? एक स्ट्रॉन्ग नेशनल कोर से. मतलब पेड़ है एक और ये सारी ब्रांचेस हैं. पेड़ है पहले, पेड़ है स्ट्रॉन्ग ट्री है एक, वो नेशन है, वो नेशनल कोर है, वो सेंटर है.
वो कोर है, वो सेंटर है। मतलब हमने कहा पहले क्या है, नेशनल कोर, कोर मीन्स सेंटर है, ट्री है, और ये बाकी सारी तो उसकी ब्रांचेस हैं। कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज, दैट मीन्स ये बाद में है, पहले हम कह रहे हैं कि इमेज ऑफ कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज ये सारी की सारी किससे जुड़ी हुई हैं, ये नेशनल कोर से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये एक सेंटर से, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के सेंटर से, स्ट्रॉन्ग नेशन से जुड़ी हुई हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल कोर है, एक सेंटर है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई किससे हैं, कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज़। मतलब ये जो डाइवर्सिटी है ये किससे जुड़ी हुई है, उस मेन नेशनल कोर से। बट द सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन स्टेट, अब आपको लगेगा ये सेलिब्रेशन कहाँ से आ गया, सेलिब्रेशन यहाँ से आया, कहता है विच इज सेड टू हैव emerged in the face of daunting odds is indicative of how little dash the choice of words has been in the praise of Indian federalism. Unity comes first, diversity follows. We have read till here. यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पांचवें का आंसर है कोइंसिडेंटल। क्यों है एक्सप्लेन करेंगे, पहले सुन लीजिए क्या बताना चाह रहा है। कहता है सेलिब्रेशन है, किस चीज़ का सेलिब्रेशन है, नेशन स्टेट का, हाँ इंडिया के होने का। इंडिया ऐसा बना, इंडिया आया, इंडिया ऐसा पार बना, हम इसको इंडिया के होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब हम नेशनलिज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनलिज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम राष्ट्रवाद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं ये जो डॉन्टिंग ऑड्स है, डॉन्टिंग ऑड्स जो बहुत हमें किसी चीज़ को हमने फेस किया है, जो उतार चढ़ाव आए जिन्हें हमने फेस किया, जो उतार चढ़ाव आए जिन्हें हमने फेस किया, उन सब से निकल करके, उभर करके आया, इमर्ज हुआ नेशन। ध्यान से सुन लीजिए, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ऑड्स देखे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और उनके बाद जो निकल के आया वो नेशन स्टेट, उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि is indicative of how little dash the choice of words has been in the praise of Indian federalism. Unity comes first, diversity follows. पहले ये समझिए, इंडिकेशन है, किस चीज़ का इंडिकेशन है, लिटिल कोइंसिडेंटल द चॉइस ऑफ वर्ड्स। पहली चीज़, लिटिल कोइंसिडेंटल का मतलब क्या है, लिटिल कोइंसिडेंटल का मतलब है कितना कम कोइंसिडेंटल है, कितना कम कोइंसिडेंटल है, मतलब कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। हमने ये जो कहा है ये ऑन पर्पस कहा है, नॉट बाय चांस, नॉट बाय फ्लूक। हमने ये जो कहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये कोइंसिडेंटल है, प्लीज़ वर्ड्स को पढ़िए। कह रहा है ये लिटिल कोइंसिडेंटल है। लिटिल कोइंसिडेंट मतलब कितना कम कोइंसिडेंटल है चॉइस ऑफ वर्ड्स। क्या कम कोइंसिडेंटल है, ये कम कोइंसिडेंटल है, कितना कम कोइंसिडेंटल है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंटल नहीं है। हम ये कह रहे हैं ये चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय फ्लूक नहीं है, बाय चांस नहीं है, हमने ऑन पर्पस कहा है, हमने ऑन पर्पस कहा है, प्रेज किया है किसका, इंडियन फेडरलिज्म का। इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद की प्रेज में जो हमने चॉइस ऑफ वर्ड्स है जो हमारे, वो कितने कम कोइंसिडेंटल हैं, मतलब ये डेलिबरेट हैं, ये ऑन पर्पस हैं। कौन से वर्ड्स, जहाँ पर हम कहते हैं हम यूनाइटेड पहले हैं और डाइवर्सिटी बाद में आती है। हम पहले यूनाइटेड हैं, यूनिटी कम्स फर्स्ट एंड डाइवर्सिटी फॉलोज, डाइवर्सिटी कम्स आफ्टर दैट। अच्छा, अभी इस बात को हम कहाँ से प्रूव करें, आप ये याद करिए जहाँ पर हमने कहा था कि इमेज ऑफ कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज वोवन अराउंड ए स्ट्रॉन्ग नेशनल कोर। इसका मतलब नेशनल कोर इम्पॉर्टेंट है, यूनिटी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मेन है, ये सेंटर है, और जो कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं ये बाद में, क्योंकि ये तो ब्रांचेस थी ना। तो यूनिटी कम्स फर्स्ट, नेशनल कोर कम्स फर्स्ट, और डाइवर्सिटी जो कलरफुल ब्रांचेस हैं वो बाद में। इम्पॉर्टेंट वो भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं पहले क्या है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिटी है और सेकेंड इम्पॉर्टेंस हम डाइवर्सिटी को दे रहे हैं।
तो कह क्या रहा था, ज़रा दोबारा सुनिए। कहता है सेलिब्रेशन हो रहा है नेशनलिज्म का, नेशन स्टेट का, इंडिया होने का सेलिब्रेशन हो रहा है, राष्ट्रवाद का सेलिब्रेशन हो रहा है। कहता है जिसने बड़े सारे डॉन्टिंग ऑड्स फेस किए हैं, और हम इंडिया की प्रेज में, इंडियन फेडरलिज्म की प्रेज में जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो कितने कम कोइंसिडेंटल हैं। मतलब कितने कम कोइंसिडेंटल हैं, मतलब ये डेलिब्रेट हैं, ये हमने जानबूझ के ऑन पर्पस हमने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जहां हमने कहा है कि यूनिटी पहले आएगी और डाइवर्सिटी फॉलो करेगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेसेशन क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन will be conducive to breathing new life into the debate on the division of labor between the center and the states. अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कंड्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? कंड्यूसिव का मीनिंग लिखिए, फेवरेबल होता है, सपोर्टिव होता है, हेल्पफुल होता है। कहता है सेसेशन क्लॉज, लिखिए सेपरेशन क्लॉज है ये, सेसेशन क्लॉज सेपरेशन क्लॉज है, विड्रॉल क्लॉज भी कह सकते हैं, बट सेपरेशन वुड बी द बेटर वर्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड। सेसेशन क्लॉज है, सेपरेशन क्लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंट्रोड्यूस किया है। मैं एक बार और समझाऊंगी, ज़रूरत है यहाँ पर रिविजन की, देख लीजिए। मुझे पता है अभी आप अगर कर पा रहे हैं मैनेज तो ठीक है, बट एक बार और अगर पढ़ाऊँ तो सुनिएगा ज़रूर, बिकॉज आपके काम आएगी ऐसी चीज़। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेसेशन क्लॉज, कहता है जो सेसेशन क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है, कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। सेसेशन क्लॉज सेपरेशन क्लॉज, किस चीज़ का सेपरेशन कर रहे हैं? सेपरेशन कर रहे हैं, ज़रा भी पढ़ लेते हैं आगे। विल बी कंड्यूसिव टू ब्रीदिंग न्यू लाइफ इनटू द डिबेट, डिबेट को नई जिंदगी, नई लाइफ देने में फेवरेबल रहेगा। एक मिनट, किसी चीज़ को नई लाइफ दे रहे हैं, किसी चीज़ को न्यू लाइफ दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है मतलब फेवरेबल हो रहा है, उसके फेवर में हो रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तभी तो उसको नई ज़िंदगी मिल पा रही है। सेसेशन क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे नई ज़िंदगी मिलेगी किसी चीज़ को, मतलब यहाँ पर डिबेट को नई ज़िंदगी मिलेगी। मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि किसी चीज़ को, डिबेट को नई लाइफ मिलेगी, तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल होगा, हेल्पफुल होगा, सपोर्ट करेगा, कंड्यूसिव होगा। ऑन द डिवीजन, अब डिवीजन ऑफ लेबर होने वाला है, डिवीजन है कामों का, काम का डिवीजन होगा किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में जो काम का बंटवारा है, उस डिबेट को नई जिंदगी मिलेगी। किससे नई जिंदगी मिलेगी? नई लाइफ मिलेगी, न्यू लाइफ मिलेगी। किससे? इंट्रोड्यूस करने से, सेसेशन क्लॉज को। सेपरेशन क्लॉज को हमने इंट्रोड्यूस किया, सेपरेशन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने से कॉन्स्टिट्यूशन में नई लाइफ मिलेगी। किसको? काम के बंटवारे को, डिबेट को नई लाइफ मिलेगी, जिसमें क्या डिबेट है? बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर निभाएगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट निभाएगा। ब्रेकिंग विद द dash of static irreversible borders and opening the political space for discussing dash from the territorial dash may help generate a fresh dash to constitutionalism. सारे साथ में इसलिए लेने पड़ेंगे। ब्रेकिंग विद द taboo, ब्रेकिंग विद द taboo, ब्रेकिंग विद द taboo of static irreversible borders। पहले ये देखिए, हमारे बॉर्डर्स कैसे थे? इरिवर्सिबल थे, स्टैटिक थे, और हम इस चीज़ के बारे में टैबू बैन कर रखा था। टैबू दैट मीन्स बैन कर रखा था, फॉरबिडन था, प्रोहिबिटेड था। हम इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते थे कि जो बॉर्डर है वही बॉर्डर है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग ऑन इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स। अब आपको लगेगा ये बॉर्डर्स कौन से हैं, ज़रा ध्यान से सोचिए। हमने कहा जो आंध्र प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश ही है, इसमें बॉर्डर है जो इसका वही बॉर्डर है, डिस्कशन का स्कोप नहीं है। तब तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस स्टीरियोटाइप को मेंटेन रख रहे हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकलने का स्कोप है। हम इस बॉर्डर के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, इस बॉर्डर के ऊपर
देखिए, ओपनिंग द पॉलिटिकल स्पेस फॉर डिस्कसिंग, डिस्कशन करने के लिए बॉर्डर्स के ऊपर, वो वाले बॉर्डर्स जो इरिवर्सिबल थे, जो स्टैटिक थे, और ये एक टैबू था, हमने बैन कर रखा था, टैबू था, दैट मीन्स हमने बैन कर रखा था कि इस बॉर्डर्स के ऊपर नो डिस्कशन, बट हमने उस बॉर्डर्स के डिस्कशन को, उसके बॉर्डर्स के टैबू को, स्टीरियोटाइप को हमने क्या करा है, रूढ़िवादी थे हम लोग, हम कहते थे नहीं हम लोग बॉर्डर्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अब हम जानते हैं कि यूपी के अंदर से पूर्वांचल या उत्तरांचल, उत्तराखंड होने का स्कोप हो सकता है, वेस्ट बंगाल में से गोरखालैंड का भी स्कोप हो सकता है। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अब हम इस टैबू को, कि पहले हम बॉर्डर्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, बट अब हमने इस टैबू को, इस बैंड को ब्रेक कर दिया है, ओपन किया है किस चीज़ को, डिस्कसिंग डिविएशंस, डिस्कसिंग डिविएशन। 8वें का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, द आंसर वुड बी डिविएशंस। तो हम कह रहे हैं कि ओपनिंग द पॉलिटिकल स्पेस फॉर डिस्कसिंग डिविएशंस फ्रॉम द टेरिटोरियल स्टेटस को। स्टेटस को हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, पहले सुनिए। देखिए, डिविएशन क्यों आया, स्टेटस को क्यों आया, स्टेटस को पहले आंसर मार्क कर लेते हैं ताकि आप लोग भी साथ के साथ टैली करते जाएं, आपने क्या आंसर निकाला था। देखिए, स्टेटस को का मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, मतलब अभी कैसी स्टेट है। डिविएशन, चेंज की बात हो रही है, वेरिएशन की बात हो रही है। ज़रा देखिए, पहले स्टेट ऑफ अफेयर अलग था, हम लोग रिजिड थे अबाउट द टेरिटोरियल ग्राउंड्स, टेरिटोरियल स्टेटस को के बारे में जो स्टेट ऑफ अफेयर था वो अलग था। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चेंज ला रहे हैं, डिस्कसिंग डिविएशंस फ्रॉम द टेरिटोरियल स्टेटस को। अभी हम डिविएशन लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, किस में चेंज ला रहे हैं, जो स्टेटस को है, मतलब जो टेरिटोरियल ग्राउंड्स हैं, जो पहले बॉर्डर्स थे, जिन पे हम पहले रिजिड थे, अब हम ओपन हैं उनके लिए, उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, अभी हम ओपन हैं, अभी हम डिस्कशन करेंगे। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाँ नहीं हमारे बॉर्डर्स उतने भी रिजिड हम लोग नहीं हो सकते हैं, हम लोग इन बॉर्डर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और इस टैबू को, इस स्टीरियोटाइप को हमने, स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया। तो कह रहा था मे हेल्प जनरेट अ फ्रेश कमिटमेंट। अब कमिटमेंट कहाँ से आ गया, यहाँ पर कमिटमेंट आया इसलिए क्योंकि देखिए हमने ये सारी अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी। पहले हम कहते थे नो 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 बॉर्डर्स पे नो डिस्कशन एट ऑल, अब कहते हैं नहीं, इस टैबू को तोड़ दिया, अब हम फ्लेक्सिबल हो गए हैं, अब हम उतने रिजिड नहीं रह गए हैं, अब हम कहते हैं कि अबाउट दी बॉर्डर्स यस डिस्कशन कैन बी डन। ऐसा नहीं है, अब हमने उस टैबू को तोड़ दिया है, अब हम उतने स्टैटिक इरिवर्सिबल बॉर्डर्स पे भी टैबू को तोड़ करके डिस्कशन के लिए ओपन हैं। और इस चीज़ से जनरेट हुआ क्या, जनरेट हुआ कुछ पॉजिटिव, फ्रेश कुछ पॉजिटिव जनरेट हुआ। और पॉजिटिव जनरेशन, इनोवेशन तो देखिए वो वीकनेस दिखा रहा है, वो नेगेटिव वर्ड है, रिपल्शन। कमिटमेंट जनरेट हुआ, पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए था, तो कमिटमेंट जनरेट हुआ। कमिटमेंट का मतलब यहाँ पर विश्वास जनरेट हुआ। किस में विश्वास जनरेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रस्ट, एक ट्रस्ट जनरेट हुआ, एक कमिटमेंट जनरेट हुआ, जिससे कुछ रुकेगा। देखिए क्या रुकेगा, दैट मीन्स कुछ नेगेटिव सोच होगी पहले, पक्का वही रुकेगी, क्योंकि जब हमने अच्छा अच्छा करना शुरू किया तो अब कुछ नेगेटिव जो था वो रुकेगा। पुट अ स्टॉप टू द इरोजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेटिव पावर दैट इज गिविंग राइज टू सेसेशनिस्ट क्लेम्स इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए क्या रहा है, कहता है कि वो जो अलगाववादी क्लेम्स हैं, मतलब आप ये समझिए, जो आप ये सोच रहे हैं कि आप इंटीग्रेटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटीग्रेटिव पावर है वो इरोड करना, इरोजन, डिस्ट्रॉय करना, इन चीज़ के बारे में सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे थे, आप इन सब पे रोक लगा पाएंगे कैसे, इन सब बातों पे डिस्कशन करके, फ्लेक्सिबल बन के आप स्टॉप लगा पाएंगे। पुट अ स्टॉप किस चीज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रेटिव पावर के अंदर का जो, जिसके अंदर लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, तो आप उन चीज़ों पे रोक लगा देंगे।
किन चीज़ों पे रोक लगा देंगे आप? पुट अ स्टॉप टू द इरोजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेटिव पार्ट। जो किस चीज़ को राइज दे रही थी, कौन सी चीज़ें उभर कर बाहर आ रही थी? सेसेशनिस्ट क्लेम्स, अलगाववादी क्लेम्स थे जो बाहर निकल कर उभर कर आ रहे थे। और मैंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रेटिव पार्ट थी उसका, उसके डिस्ट्रक्शन की जो भी सेंस थी उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें उभर कर बाहर आ रही थी। आप इन सब पर रोक लगा पाएंगे। वही बात जो मैंने आपको कही थी, क्या मैंने कहा कि आपने एक फ्रेश कमिटमेंट को जनरेट किया। क्यों किया? क्योंकि आप पहले रिजिड थे, अब आप फ्लेक्सिबल हुए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पहले रिजिड था, अब चेंज एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें निकल के आ रही थी, नेगेटिव चीज़ें जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रेटिव पावर को डिस्ट्रॉय करने की बात चल रही है, जहाँ पर सेसेशनिस्ट क्लेम्स उभर के आ रहे हैं, इन सब पे आप क्या करेंगे? इन सब पे आप रोक लगा देंगे। कैसे रोक लगा देंगे? जब आप इस कमिटमेंट को जनरेट करेंगे। क्या करके? जहाँ पर आप बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? बॉर्डर्स को लेकर के बात करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। आप उस स्टीरियोटाइप टाबू को तोड़ देंगे। चलिए एक बार जल्दी से फटाफट से देखते हैं सारे के सारे आंसर्स को दोबारा से। क्या कह रहा था? कहता है वर्टिकल डिस्पेंसेशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्पेंसेशन ऑफ पावर टॉप से बॉटम तक, मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा, आई एम श्योर। थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, एक बार और सुनिए। कहता है वर्टिकल डिस्पेंसेशन ऑफ पावर है, पार का वर्टिकल डिस्पेंसेशन मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक पार का ऑर्डर है, पार का सीक्वेंस है जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है, हमने ट्राई किया है, हम एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज वाली बात हो रही है, कल्चरल वेराइटी ऑफ इट्स पीपल, हमने इन इंडिया के लोगों को, इन सब लोगों को एक साथ जोड़ के इंक्लूड करके रखने का ट्राई किया है। और इसका रिजल्ट क्या है? मतलब हमारे इस वर्टिकल ऑर्डर ऑफ पावर में सबके लिए जगह है। हमने सबको इस वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ पावर में सबको इंक्लूड किया है। कहता है एट द सेम टाइम, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि निपिंग इन द बड, किसको निपिंग इन द बड किया है? एनी पॉलिटिकल इनिशिएटिव वियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेसेशन। अब कोई बगावत कर रहा है, बगावत की दिशा में, डायरेक्शन में वियर कर रहा है, टर्न ले रहा है, मुड़ रहा है, ऐसे किसी पॉलिटिकल इनिशिएटिव को ये जैसे ही सर उठाएगा हम इसे रोक देंगे, हम इसे वहीं पर ही ख़त्म कर देंगे। अर्ली स्टेज में ही हम इसको क्या कर देंगे? रोक देंगे। निप इन द बड, टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। निप इन द बड का मतलब क्या है? टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ही रोक देंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मोटो है इंडियन फेडरलिज्म का, आइडिया है, मेन आइडिया है अनेकता में एकता। द इमेज ऑफ कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज वोवन अराउंड ए स्ट्रॉन्ग नेशनल कोर। कहता है एक ट्री है, नेशनल कोर है, मेन है, स्ट्रॉन्ग नेशनल कोर है, सेंटर है, जिसके आसपास बुनी हुई हैं ये रीजनल, कलरफुल रीजनल आइडेंटिटीज। मतलब फिर वही बात देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक मेन चीज़ है, एक मेन सेंटर है और उसके आसपास उससे जुड़ी हुई हैं ये सारी रीजनल आइडेंटिटीज़। दैट मीन्स ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये सारी की सारी रीजनल आइडेंटिटीज़ एक नेशनल कोर से, एक सेंटर से, कोर से जुड़ी हुई हैं। बट द सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन स्टेट का सेलिब्रेशन हो रहा है। क्यों सेलिब्रेशन हो रहा है? क्योंकि हमने कहा था विच इज़ सेड टू हैव इमर्ज्ड इन द फेस ऑफ डॉन्टिंग ऑड्स। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उनके बाद निकल कर आया है, उन सबको देखने के बाद निकल के आया है, हम फेस करने के बाद निकल के आया है इंडिया हमारे सामने। तो उसको, उसके नेशनलिज्म को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहता है इज इंडिकेटिव ऑफ हाउ लिटिल कोइंसिडेंटल the choice of words has been in the praise of Indian federalism. Unity comes first, diversity follows. कहता है ये इंडिकेट कर रहा है, किस चीज़ को इंडिकेटिव है, किस चीज़ के लिए? कितना कम कोइंसिडेंटल है। मतलब हमने ये बाय चॉइस किया है, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हम ऑन पर्पस कह रहे हैं। क्या कि हमने ये जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, इंडियन फेडरलिज्म
की प्रेज में जो हमने वर्ड्स चूज किए हैं, जिसमें हमने कहा यूनिटी पहले आती है और डाइवर्सिटी बाद में आती है, ये हमने जानबूझ के ऑन पर्पस कहा है। आप इसे कोइंसिडेंटल मत समझ लीजिए, ये लिटिल कोइंसिडेंटल है, बहुत कम है। कितना कम कोइंसिडेंटल है, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑन पर्पस है। The introduction of secession clause in the constitution will be conducive to breathing new life into the debate on the division of labor between the center and the states. Center और state के बीच में labor का काम का division इस डिबेट को नई लाइफ देगा। तो नई लाइफ देगा मतलब फेवर में बात करेगा, तो कंड्यूसिव होगा, पॉजिटिव वर्ड चाहिए था यहाँ पर। ब्रेकिंग द टैबू ऑफ स्टैटिक इरिवर्सिबल बॉर्डर्स, कि पहले जो थे हम टैबू बना के बैठे थे, मतलब बैन लगा के बैठे थे कि बॉर्डर्स पे कोई डिस्कशन मत करना। अभी हमने इस टैबू को, स्टीरियोटाइप को, रूढ़िवादी होने को हमने क्या कर दिया है, हमने ब्रेक कर दिया है और ओपन किया द पॉलिटिकल स्पेस फॉर डिस्कसिंग डिविएशंस चेंज फ्रॉम द टेरिटोरियल स्टेटस को। प्रेजेंट स्टेट को चेंज करेंगे, डिविएट करेंगे, चेंज लाएंगे उसके अंदर, और हम इस चीज़ में क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिस्कशन के लिए ओपन है। मे हेल्प जनरेट अ फ्रेश कमिटमेंट, ये चीज़ कमिटमेंट लाएगी, विश्वास जगाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कहता है पुट अ स्टॉप टू द इरोजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेटिव पावर दैट इज गिविंग राइज टू सेसेशनिस्ट क्लेम्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो जो भी नेगेटिव बातें आती थी जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रेटिव पावर को खतरा था या सेसेशनिस्ट क्लेम्स बार बार उभर के खड़े हो जाते थे, इन सब पे रोक लग जाएगी क्योंकि विश्वास पैदा हो जाएगा। नहीं समझ आएगा, एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, आई होप समझ में आएगा। थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आई होप मैंने थोड़ा हेल्प की हो। थैंक यू सो मच बच्चों।